हेलो बच्चों। आज हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को टू बी कंटिन्यू करेंगे और लास्ट पार्ट देखेंगे और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज कवर करेंगे 6.5 और क्वेश्चन कवर करेंगे 13 to 18, 13 से लेके 18 तक। किस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। पीछे जो किताब दिख रहा है इसी बुक से। बेस्ट बुक टू स्कोर 95, अच्छा किताब है 95 का स्कोर करने के लिए, बेसिक अच्छा करने के लिए। एनसीईआरटी में सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं होते हैं कि आपका बेसिक इतना स्ट्रांग हो सके। जैसे ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज पे आपका नए वाले एनसीईआरटी में 2.4 एक्सरसाइज में नहीं 2.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, 5 नंबर, उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन है और इसमें 18 क्वेश्चन है। तो भैया कहाँ 4 क्वेश्चन और कहाँ 18 क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है ये प्रैक्टिस अच्छा कराएगा। इस बुक का डिटेल सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो पिन कमेंट को चेक कर लेना, वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में इस पूरे बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर एमसीक्यू का भी सोल्यूशन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल नहीं करोगे ऊपर भी हो सकता है कि मिल जाए आपको। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहां भी इसका एमसीक्यू का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देंगे, आप वहां से भी आप जाके एमसीक्यू को भी कंप्लीट कर सकते हो। तो एमसीक्यू को भी करो, इस मेन बुक को भी करो, सबको करो, मजेदार है। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे तो 12 क्वेश्चन कर लिए हैं तो शायद आपको आता होगा ये सारा, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। यूजिंग फैक्टर थ्योरम को यूज करना है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, मतलब फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए आपको ये जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं 18 तक, सबको फैक्टराइज करना है। पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है 13 नंबर, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 2y³ + y² - 2y - 1। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, ये लास्ट वाले का लो फैक्टर देखेंगे। ऐसे यहाँ मल्टीप्लीके मतलब 2 है कोफिशिएंट में, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 × 1 2। 2 का फैक्टर निकालो, क्या क्या आएगा, तो भैया +- 2 होगा और +- 1 होगा। तो देख लो किस में सेम साइन आ रहा है, मतलब जीरो किस में आ रहा है, फैक्टर देखना ना, तो जीरो किस में आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट, या फिर हाँ पुट y = 1। y में टर्म है तो y = 1 रख लिया, तो यहाँ 2, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -2 × 1 -1। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, मतलब ये 2 रहेगा, ये 1, ये 2 और ये 1। 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो ये पूरा आ गया 0। जैसे ही 0 आया तो y = 1 रखा था, प्लस में 1 है, इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो हम लोग लिख सकते हैं कि y - 1 इज अ फैक्टर ऑफ जो गिवन पोलिनोमियल है 2y³ + y² -2y - 1। ठीक है, ये प्लस में 1 था, इधर आया तो माइनस में। सारा क्वेश्चन ऐसे भी समझा दिया है मैंने। तो y - 1 इज द फैक्टर ऑफ जो गिवन पोलिनोमियल है वो। हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे इस पोलिनोमियल से इस पोलिनोमियल को। कैसे डिवाइड करते हैं, तो भैया यहाँ देख लो, y - 1 से किसको डिवाइड करना है, तो 2y³ + y² -2y - 1 को। हमने रूल सिखाया था आपको, कैसे सिखाया था, तो डिवाइड फर्स्ट बाई फर्स्ट, मतलब पहला को पहला से डिवाइड करो। तो 2y³ को y से डिवाइड करेंगे तो ये भैया हो जाएगा 2y²। 2y² को इस दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए तो पहला आ जाएगा 2y³, और इससे मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा -2y²। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट स्टेप जो होता था साइन चेंज, मतलब यहाँ प्लस लिखा हो तो माइनस और यहाँ माइनस लिखा हो तो प्लस। पहला तो कट जाएगा हमेशा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये कितना आ जाएगा 3y², 3y²। और यहाँ से उतार लो -2y। फिर यहाँ पहला को पहला से डिवाइड करो तो 3y² को y से डिवाइड करोगे तो भैया आ जाएगा प्लस में 3y। 3y को इस दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, y - 1 से, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y² हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y हो जाएगा। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, साइन चेंज, ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 जाएगा तो y, और ऊपर से उतारेंगे -1, क्योंकि अभी वो 1 बचा हुआ था। अब पहला को पहला से डिवाइड करेंगे तो y को y से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y - 1, साइन चेंज, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दोनों ही कट जाएंगे, ये अपोजिट साइन है। जीरो ही आना चाहिए डिवाइड करने पे, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, जीरो। अगर जीरो आ रहा है तभी सही है, क्योंकि जीरो नहीं आएगा तो भैया गड़बड़ हो जाएगा, तो गड़बड़ करना नहीं है मुझे। ये तो हो गया। अब हमें पूरा फैक्टराइज करना था, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आंसर आया उसको फैक्टराइज करेंगे। ऐसे भी देखा जाए तो बचपन में पढ़े थे, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो जीरो है, मतलब ये पूरा बराबर, इधर मैं कर देता हूं, ये पूरा बराबर क्या लिखेंगे, तो y - 1, और ये 2y² + 3y + 1। इसको फैक्टराइज करना होता है, सिंपल। तो 2 × 1 2, 2 को इस तरीके से तोड़ो कि प्लस माइनस करे तो 3 आ जाए, ये आ जाएगा y - 1
और ये 2y² प्लस 2y प्लस वाई प्लस 1 कॉमन ले लीजिए। मिड टर्म फैक्टर पे जैसे फैक्टराइज करते हैं ना, उसी तरीके से इसको फैक्टराइज करना है क्योंकि क्वाड्रेटिक में है। तो 2y कॉमन, यहाँ बच जाएगा y प्लस 1, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1, यहाँ भी y प्लस 1, y प्लस 1 एक जगह, और ये हो जाएगा 2y प्लस 1, और आगे में आपका y माइनस 1 पहले से आया ही था, और यही आंसर हो जाएगा। इसके नीचे लिखना, बगल में मतलब नीचे लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं था, इस कारण मैंने कोना में एडजस्ट कर दिया। बस हो गया, पहला क्वेश्चन तो हो गया, 13 नंबर कंप्लीट। 14 सेम है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया ना तो शायद वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से सॉल्व कर सकते हो। नहीं आ रहा है तो देख रहे हो, अच्छी बात है, देखो सीखो, सीख लो। अब यहाँ देख लो, x³ माइनस 2y 2x² माइनस x प्लस 2, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, सेम ऊपर का हेडिंग सेम ही है। फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हम लोग x बराबर क्या पुट कर लिया जाए, तो 1 भैया। चेक करते हैं जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 है तो प्लस माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस ऑफ 1 ही आएगा फैक्टर के रूप में। तो 1 रखेंगे तो ये 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ये 1 ये 2 ये माइनस 1 ये प्लस 2। साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मालिक हम जीरो आ गए, क्योंकि 2 में से 2 गया जीरो, 1 में से 1 गया जीरो, जीरो आ गया। जैसे जीरो आया तो प्लस में 1 था, उधर आएगा तो माइनस में। जब माइनस में आ जाएगा तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ जो भी गिवन पोलिनोमियल है। क्या गिवन पोलिनोमियल है, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, हो गया फैक्टर। जैसे ही फैक्टर हो जाए तो सिंपल क्या करना होता है, इसको उससे डिवाइड करना होता है, इस पोलिनोमियल को उस पोलिनोमियल से डिवाइड करना होता है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से, किसको, तो क्वोशन को। चलो सर, रूल क्या था, डिवाइड फर्स्ट बाई फर्स्ट। x³ को x से डिवाइड करेंगे x², दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³, और 1 से करेंगे तो x²। साइन चेंज, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये दोनों कट गया, ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस x² माइनस x। फिर डिवाइड फर्स्ट बाई फर्स्ट, x² को x से डिवाइड करेंगे तो माइनस x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x² माइनस माइनस प्लस x, यहाँ साइन चेंज, यहाँ भी साइन चेंज, ये कट गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 2x, ऊपर से उतार देंगे प्लस 2। फिर डिवाइड फर्स्ट बाई फर्स्ट, तो माइनस 2 बचेगा, यहाँ माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x, और माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये दोनों ही कट के जीरो हो गया। चलिए रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, जीरो नहीं आ रहा मतलब कहीं ना कहीं डिवाइड गलत है या फिर फैक्टर गलत है, ये देख लोगे। अब इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। डिविडेंड बराबर क्या लिखोगे, ये बीच वाला डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो नीचे तो रिमाइंडर जीरो है तो लिखो ना लिखो बात बराबर, x माइनस 1 और ये है x² माइनस x माइनस 2। इसको फैक्टराइज करो, क्या करो फैक्टराइज, 2 को इस तरीके से तोड़ो कि प्लस माइनस करे तो 1 आ जाए। तो भैया 2 और 1, 2 और 1, अब माइनस 2, अब कॉमन ले लीजिए, इसमें x कॉमन तो x माइनस 2, और इसमें कुछ कॉमन है तो 1, ये भी x माइनस 2, x माइनस 2 और ये x प्लस 1, और इधर में x माइनस 1 जैसा था वैसा ही, और यही आपका आंसर आ गया। बुक में देखोगे तो x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2, आगे पीछे रहे ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही है। सिर्फ ये देख लो कि x माइनस 1 है कि नहीं, x माइनस 2 है कि नहीं, x प्लस 1 है कि नहीं, अगर तीनों है ऑर्डर आगे पीछे है कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हम लोगों का कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ 4 पावर में है, थोड़ा समय लगेगा, मतलब दूसरे तरीके 4 पावर है ना, बनेगा उसी तरीके से लेकिन थोड़ा कुछ कुछ करना होगा मुझे। ये 12 है तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, प्लस माइनस में सारा। तो हमें चेक करना होगा किससे फैक्टर आ रहा है, किससे फैक्टर हमारा आ रहा है, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्या करता है, एक बार x बराबर -1 रखते हैं, क्योंकि 1 रखेंगे ना तो 1 8 ये 20 हो जाएगा, 20 21 हो जाएगा, और ये 9 ही रहेगा, 1 से नहीं आएगा। प्लस 1 रखोगे तो जीरो नहीं आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि यहीं 20 हो गया और एक यहाँ 21 हो जाएगा, अब बीच में घटने के लिए सिर्फ 9 है तो नहीं आएगा। माइनस रख के देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो -1 का पावर 4, 2 -1 का क्यूब, -7 -1 का स्क्वायर, प्लस 8 -1, और ये तो +12 जैसा है वैसा ही। माइनस का पावर इवन हो तो हमेशा आंसर पॉजिटिव होगा,
ऑड हो तो माइनस में होगा, तो माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा, क्योंकि -1 का क्यूब -1 और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर स्क्वायर है तो इवन है, मतलब -7 ही रह जाएगा। और ये -8 और +12, 12 तो 14, एक 15, अब 15 में से 15 जाएगा तो भैया 0। मतलब क्या कि x+1 जो है वो फैक्टर हो जाएगा। x+1 क्योंकि माइनस में रखे थे, उधर जाएगा तो प्लस में, तो x+1 इज द फैक्टर ऑफ ये जो गिवन पॉलिनोमियल है। एक और रख लेते हैं, क्योंकि 4 पावर है तो 2 रख के हमको चेक करना होगा। एक बार हम लोग -2 रखेगा, प्लस वाले में किसी में नहीं आएगा। प्लस वाला कोई वैल्यू रखोगे तो किसी में नहीं आएगा, सब माइनस में ही आएगा। अब नहीं होता है तो 2 रख के देख लीजिए, नहीं होगा। ठीक है, तो -2 रखिएगा, तो -2 का पावर 4, -2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर, -2 और +12, -2 का पावर 4, 2 का पावर 4 16, इवन पावर था पॉजिटिव, 2 का क्यूब 8 और 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस भी होगा, क्योंकि माइनस में आएगा -8 और 2 से गुना करेंगे तो प्लस। ये 4 7 28 और ये 8 दूनी 16, अब +12। ठीक है, +12, भैया ये 16 से ये 16 कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। ठीक है, और ये 12 और 16 को जोड़ेंगे तो 28, अब बीच में एक -28 दिख रहा है, तो 28 - 28 0 हो जाएगा। और जैसे ही 0 हो जाएगा तो x+2 भी जो है वो फैक्टर हो जाएगा। x+2 भी जो है वो फैक्टर हो जाएगा। तो मैं बार बार अंग्रेजी नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं x+2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, x+1 इज द फैक्टर ऑफ x+1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, जो भी दिया हुआ है। अब इसके बाद जब 4 पावर हो तो हम लोग क्या क्या करते हैं, कुछ तो करते हैं। या फिर इसको मैं छोटा कर देता हूँ यार, ये तो आपने देख लिया ना अच्छे से, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। स्नैप लिया और थोड़ा सा छोटा कर दिया, ताकि हमारे पास जगह मिल सके। ठीक है, स्पेस मिल सके। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई, जो जो फैक्टर आया उस दोनों को मल्टीप्लाई, x+1 x+2 मल्टीप्लाई। 4 वाला पहले भी बताया था मैंने, एक को उठाओ दोनों से गुना, एक को उठाओ दोनों से गुना, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, x² + 2x प्लस x+2, ये हो जाएगा x² + 3x + 2। अब हम ये वाला अंग्रेजी लिख देंगे कि भैया x² + 3x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल है आपका x का पावर 4 -2x³ -2x³ -7x² + 8x अब +12। ठीक है, अब जो भी फैक्टर है, रूल तो यही था कि इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करके हम लोग देखते हैं क्या आता है। डिवाइड करने के लिए हमें लेना होगा x² + 3x + 2, और यहाँ जो क्वेश्चन है वो x का पावर 4 -2x³ -7x² + 8x अब +12। ठीक है, +12 हो गया। रूल सेम है, डिवाइड फर्स्ट बाई फर्स्ट, x के पावर 4 को x² से डिवाइड करेंगे तो x² बचेगा, और यहाँ हम लोग लिख देगा प्यार से x² से तीनों में मल्टीप्लाई करेगा, ये बन जाएगा x का पावर 4 + 3x³ + 2x², x² से तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये तीनों ही कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो -5x³ माइनस माइनस प्लस 9x² प्लस 8x उतार लीजिए, प्लस में 8x उतार लीजिए, फिर डिवाइड फर्स्ट बाई फर्स्ट, 5x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो -5x बचेगा, तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x³ ही होगा, और ये पचते 15 x² और 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस 10x, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, क्योंकि माइनस था सारा, ये तो कट गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये 6x², इसको घटाया नहीं, जोड़ा भैया, तो 18x, और ये 12, ये 12, फिर 6x² को x² से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 6 बचेगा, सिर्फ कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² + 6 × 3 18x और 6 दूनी 12, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस,
ये पूरा ही कट जाएगा क्योंकि रिमाइंडर ऐसे भी जीरो आना था, जीरो आ गया। जो भी आए इसको फैक्टराइज करना होता है। अब हम लोग सीखे थे क्या कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स। इस वाले का तो फैक्टर यहाँ लेके आए थे, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। यहाँ देख लो, इसी को मल्टीप्लाई करके लेके आया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसके बदले तो लिख लेंगे एक्स प्लस वन और एक्स प्लस 2, लेकिन इसको फैक्टराइज करेंगे। 6 को इस तरीके से तोड़ो कि प्लस माइनस करें तो 5 आ जाए। तो भैया 3 और 2 कितना भैया, 3 और 2, इस दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन, तो x माइनस 3 और इसमें 2 कॉमन, x माइनस 3, ये हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2। और ये जैसा था वैसा ही, x प्लस वन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, देख लो, ठीक है। चलो बढ़ा जाए आगे। हाँ थोड़ा डिवाइड था, थोड़ा ऐसे था, कोई बात नहीं, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स का पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 24, ठीक है, प्लस 24। 24 का फैक्टर बहुत सारा हो सकता है, 24 का फैक्टर बहुत सारा हो सकता है। तो एक्स का पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर प्लस 50x, अगर हम लोग प्लस में वैल्यू पुट किए, अगर हम लोग प्लस में वैल्यू पुट किए तो ये भैया नहीं सॉल्व होने वाला है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने आराम से सॉल्व कर लिया, दो को रखा, मल्टीप्लाई कर लिया और ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सब प्लस है, यहाँ माइनस में था लेकिन इसमें सारा प्लस है, तो कोई भी प्लस का वैल्यू रखोगे नहीं आएगा। तो एक बार क्या करो, एक बार क्या करो, x बराबर -1 पुट करके देखो, क्योंकि 24 है तो 1 तो होगा ही होगा फैक्टर, हो सकता है, होगा गारंटी नहीं है। तो -1 का पावर 4 प्लस 10 -1 का क्यूब प्लस 35 -1 का स्क्वायर प्लस 50 माइनस ऑफ 1 अब प्लस ऑफ 24, ठीक है, प्लस ऑफ 24। -1 का पावर 4 1 होगा और ये -10 हो जाएगा, प्लस 35 -50 और प्लस 24। 1 रखना बहुत आसान होता है, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1। तो अब क्या क्या बचा, ये दोनों माइनस में तो 60 हो जाएगा माइनस में, और ये 25 और 5 30 60, 60 माइनस 60 जीरो आ जाएगा। मतलब माइनस में 1 है, इस तरफ आएगा तो प्लस में 1, तो ये तो फैक्टर हो गया। एक्स प्लस वन जो है उस गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है। अब एक बार +1 पे तो नहीं आएगा क्योंकि सब जगह प्लस है भैया, जीरो तो नहीं आएगा, इसलिए -1 के बाद सीधे हम लोग चलेंगे कहाँ, -2 पे। एक्स बराबर पुट करेंगे -2, -2 का पावर 4 प्लस 10 -2 का क्यूब प्लस 35 -2 का स्क्वायर प्लस 50 -2 प्लस 24। पावर 4 करोगे तो 16, ये 8 80 हो जाएगा क्योंकि 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 8 10 जा 80, और ये 2 का स्क्वायर 4, 35 चौक 140, और ये 50 दूनी 100 माइनस में प्लस 24। भैया माइनस वाला जोड़ो, इस दोनों को जोड़ेंगे तो -180, क्योंकि 100 और 80 180 हो जाएगा। 140 यहाँ साफ साफ दिख रहा है, और 16 और 24 40, मतलब ये भी 180, तो 180 माइनस 180 जीरो हो गया। माइनस में 2 रखे थे, इधर आएगा तो प्लस ऑफ 2, ये भी आपका उसका फैक्टर हो जाएगा जो गिवन पोलिनोमियल है। फिर से जगह बनाना है मुझे, तो हम लोग ले लेंगे स्नैप। जैसे ही स्नैप लिया तो देख लेना कहीं शॉर्ट ना हो जाए। तो स्नैप लेने के बाद इसको मैंने यहां कर दिया, कर लिया भैया, ये मैंने रब कर दिया। अब क्या लिखेंगे हम लोग, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन x+1 और x+2, x+1 और x+2 मल्टीप्लाई करोगे, एक उठाकर दोनों से मल्टीप्लाई,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ जो भी गिवन पोलिनोमियल है। क्या गिवन पोलिनोमियल था? तो x का पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 24, जो भी गिवन पोलिनोमियल था वो फैक्टर हो गया। दो फैक्टर तो निकल गया, पावर 4 था, इस कारण 4 को निकलेगा, तो 2 तो निकल गया, 2 को बारी बारी। तो अब क्या करेंगे, इसको इससे सिंपल डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फैक्टराइज कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ये है x का पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर प्लस 50x प्लस ऑफ 24, डिवाइड, रूल सेम, गोल्डन रूल, डिवाइड फर्स्ट बाई फर्स्ट। x के पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो भैया बचेगा x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे इस तीनों से तो ये x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3 नहीं भैया 2x स्क्वायर, साइन चेंज, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये पहला कटेगा, प्लस माइनस माइनस 7x क्यूब, यहाँ करेंगे तो 33x स्क्वायर और ये 50x, फिर डिवाइड फर्स्ट बाई फर्स्ट। 7x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 7x बचेगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7x क्यूब 70 21 x स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14x, माइनस माइनस माइनस, ये तो कटा, 33 से 21 माइनस कर लो, ये 2 और 1 12 एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस करेंगे तो 36x प्लस 24, फिर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 12 बचेगा प्लस ऑफ 12, 12 लिखे हैं उधर, देखना ध्यान से, 12x स्क्वायर प्लस 36x, अब 12 दूनी 24, माइनस माइनस माइनस, ये पूरा ही कट जाएगा, होल टर्म, जीरो फैक्टर भी आना चाहिए था, आ गया सर। आने के बाद हम लोग करेंगे क्या, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और यहां हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसका तो फैक्टर हम लोग देखे थे क्या था, x प्लस 1 और x प्लस 2, इसके बदले तो लिख लेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2, लेकिन इसको फैक्टराइज करना होगा। 12 को इस तरीके से तोड़ो कि प्लस माइनस करे तो 7 आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 प्लस 3 7 भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, इस दोनों में कॉमन लोगे तो x कॉमन, x प्लस 4, इसमें 3 कॉमन, यहाँ भी x प्लस 4, और ये x प्लस 2 और x प्लस 1 जैसा था वैसा ही, x प्लस 1 x प्लस 2, और इसमें क्या क्या कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 4 और x प्लस 3, चलो मिला लो बुक में आंसर, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4, 1 2 3 4, बाबा जी की जय जयकार, 1 2 3 4, सही है, ऑर्डर आगे पीछे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हो गया यार ये भी। नेक्स्ट 17, ये भी 4 पावर है, 4 पावर वाला थोड़ा जो है ना, थोड़ा लंबा हो जाता है यार, नहीं समझे, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। यहाँ देखो 45 है, कितना है 4 5 45 है, तो 45 का बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, 1 2 नहीं होगा, 3 5 10 भी नहीं होगा, सीधे 15, और 15 के बाद सीधे 45, तो यहाँ हम लोग 3 3 पुट करके देखेगा, ठीक है, x बराबर एक बार 3 पुट करता है, एक बार -3 पुट कर सकता है, क्या 1 नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, ये कर लो, 0 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम लोग अगर करें तो 2 3 का पावर 4 4 बड़ा सुंदर लिखे हैं, 4 -7 3 का पावर 3 -13 3 का स्क्वायर अब प्लस 63 इंटू 3 अब -45, 2 3 का पावर 4 3 का पावर 4 81, मतलब 2 इंटू 81 -7, ये 27, ये 9, और ये 6 3 18 तितरी का 9 -45, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 162 आ जाएगा, 27 गुना 7 7 7 49, बचा 4 7 दूनी 14 14 4 18, और 13 9 117, और ये तो 189 जैसा था वैसा ही है, हाँ -49, ये बहुत बढ़िया बात है कि एगो प्लस एगो माइनस में है, गया कट के, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 162 माइनस, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1
7 5 12, 6 आ जाएगा, सही है। 7 5 12 कैरी 1, 4 1 5, 5 में 1 जोड़े 6, तो दोनों मिलके आ गया मेरा 0। तो साफ साफ दिख रहा है कि x बराबर 3 जो है वो फैक्टर है, मतलब प्लस में 3 है, उधर आएगा तो माइनस में 3, x माइनस 3 जो है वो फैक्टर है। x माइनस 3 फैक्टर है। एक बार x माइनस 3, x बराबर माइनस 3 पुट करके भी देख लेते हैं फैक्टर है कि नहीं है। सेम चीज आएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। x बराबर माइनस 3, तो 2 माइनस 3 का पावर 4, माइनस 7 माइनस 3 का पावर 3, माइनस 13 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस 63 माइनस 3 माइनस 45। ठीक है, ये भी रख लिया। 3 का पावर 4, 81। इवन पावर है तो पॉजिटिव में ही होगा, ऑड पावर है तो माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये स्क्वायर है तो इवन ही है। ऐसा, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई किए थे तो 162 था, इसको मल्टीप्लाई किए थे तो 189 था, और ये 13 चौका 52 माइनस 189 माइनस 45, ये प्लस माइनस में कट गया, और यहाँ कुछ तो छूट गया। 3 पावर 4 पावर 2 पावर सब पावर 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 पावर, क्योंकि ये और ये सेम सेम नहीं हो रहा है तो ये जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये क्या नहीं आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, या फिर कहीं गलत हो गया है। इस दोनों मल्टीप्लाई किए, अरे अरे और उड़ी बाबा रे, यहाँ 3 का स्क्वायर 4 थोड़ी होता है, 3 का पावर 4 2 9 होता है। ठीक है, ये 9 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 117, ये 162, और इस दोनों को प्लस करेंगे तो भी 162 ही हो जाएगा, क्योंकि अभी तो जोड़े थे ना इस दोनों को भी 162, और ये आ जाएगा 0। ठीक है, माइनस में 3 था, इस तरफ आएगा तो प्लस में 3, तो x प्लस 3 भी जो है वो भी फैक्टर हो जाएगा। x प्लस 3 भी क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। फिर से स्नैप ले लिया जाए, छोटा कर दिया जाए, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई भी करना है। चलो यहाँ रख देते हैं, काफ़ी है। ठीक है, चलो भैया, अब क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 और x माइनस 3 को, x प्लस 3 और x माइनस 3, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आपको ऐसे ही आता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है इज अ फैक्टर ऑफ जो भी गिवन पोलिनोमियल था। क्या गिवन पोलिनोमियल था, 2x का पावर 4 माइनस 7x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 63x अब माइनस 45। चलिए भैया, ये तो फैक्टर वाला काम हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड, ऑलवेज जो करते थे वहीं करते आएंगे। तो यहाँ डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 से गिवन पोलिनोमियल को, 2x का पावर 4 माइनस 7x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 63x अब माइनस 40। चलिए, रूल तो सेम, डिवाइड फर्स्ट बाई फर्स्ट, पहला को पहला से डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो ये 2x का पावर 4, 9 2 18, लेकिन स्क्वायर में आएगा, तो 9 2 18, बट स्क्वायर में आएगा तो स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, क्यूब के नीचे नहीं लिखेंगे, क्योंकि लाइक टर्म ही प्लस माइनस हो सकता है, अनलाइक नहीं होगा। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, पहला तो कटेगा, और ये माइनस 7x क्यूब जैसा था वैसे ही, इसका साइन चेंज नहीं होगा, और ये प्लस माइनस माइनस, तो प्लस 5x स्क्वायर। अब प्लस 63x भी उतार लेते हैं, फिर पहला को पहला से डिवाइड करेंगे तो माइनस 7x, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7x क्यूब माइनस माइनस प्लस 9 7 63 x, और प्लस यहाँ माइनस यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, अपोजिट साइन, साइन चेंज, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। यहाँ बचेगा 5x स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा 45। डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 5 बच जाएगा मेरा, और ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 45, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये पूरा ही कट के रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, रिमाइंडर 0। अब डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9, उधर से आया था एक
2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। इसके बदले क्या लिख सकते थे, x प्लस 3 x माइनस 3, यहाँ पे जो लिखा था हम लोगों ने, और इसको फैक्टराइज करना होगा। 5 2 जा 10, 10 को इस तरीके से तोड़ो कि प्लस माइनस करे तो 7 आ जाए। तो भैया इसके बदले लिखेंगे हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5। इस दोनों में कॉमन लेंगे तो सिर्फ x कॉमन, ये 2x माइनस 5, और इसमें कुछ कॉमन है तो 1, ये भी 2x माइनस 5, ये हो जाएगा 2x माइनस 5 और x माइनस 1। और इधर में क्या था, x प्लस 3 x माइनस 3, x प्लस 3 x माइनस, और यही आंसर। ठीक है, बस यही आंसर, आगे पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर में हो सकता है x माइनस 1 हो, x माइनस 3 हो, x प्लस 3 हो, और 2x माइनस 5 हो। ठीक है, तो 17 तक तो हो गया। एक क्वेश्चन और, लेकिन उसमें 2 पार्ट हैं। ठीक है, उसमें 2 है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, सिर्फ 2 ही हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फैक्टराइज करना है दोनों को, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 45, गिवन दैट x प्लस 9 इज अ फैक्टर। दिया हुआ है कि वो फैक्टर है, आपको फैक्टराइज का मतलब चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन फैक्टर होगा। तो x प्लस 9 फैक्टर है इसका, तो आपको फैक्टराइज करना है। तो सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फैक्टर दे रखा है पहले से, तो हम लोग क्या करेगा, सीधे डिवाइड करेगा। x प्लस 9 से एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 45 को। ठीक है, डिवाइड फर्स्ट बाई फर्स्ट। एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे तो बचेगा यहाँ एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, साइन चेंज, ये घटा जाएंगे, घटा लेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 31x, फिर डिवाइड करेंगे तो 4x बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस नहीं भैया प्लस 9 चौका 36x, फिर यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये तो कट गया। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 5x, और ऊपर से बचा हुआ था 45। फिर से डिवाइड करेंगे तो माइनस 5 बचेगा, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ ऐसा, फिर ये प्लस, ये भी प्लस, ये पूरा ही कट के 0 आ जाएंगे। तो फैक्टराइज करना था, तो x प्लस 9 तो फैक्टर दिया होता है, इसको फैक्टराइज कर लो और मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। मतलब कैसे लिखिएगा, तो x प्लस 9 इसी के जस्ट नीचे लिखिएगा आप, x प्लस 9 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। 5 को इस तरीके से तोड़ो कि प्लस माइनस करे तो 1, मल्टीप्लाई करे तो 5 आ जाए। तो भैया ज़्यादा कुछ नहीं, 5 और 1, 5x माइनस एक्स माइनस 5, ऐसा। और इसमें x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 5, इसमें कुछ कॉमन नहीं तो 1, ये भी x प्लस 5, x प्लस 5 x माइनस 1 x प्लस 9, बस आंसर x प्लस 9 x प्लस 5 और x माइनस 1। एक और क्वेश्चन और फाइनली ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर से वैसा ही दिया हुआ है, 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 33x प्लस 18, गिवन डैट 2x प्लस 3 इज द फैक्टर। 2x प्लस 3 जो है वो फैक्टर है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसे सीधे सीधे डिवाइड करेंगे। 2x प्लस 3 और यहाँ क्या है, 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 33x अब प्लस 18, सिंपल डिवाइड। डिवाइड फर्स्ट बाई फर्स्ट, पहला को पहला से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एक्स क्यूब, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, साइन चेंज माइनस माइनस, पहला कटा, इस दोनों घटाएंगे तो 14x स्क्वायर प्लस 33x, फिर इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 7x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14x स्क्वायर, 77 21x माइनस माइनस, भैया ये तो कटेगा और इसको घटाइएगा, ये हो जाएगा 1 और 2 12, और ऊपर से 18, फिर से डिवाइड करेंगे तो भैया 6 बार में कट जाएगा, 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12x, 6 3 18 माइनस माइनस, ये पूरा ही कट के रिमाइंडर 0, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब क्या, ये पूरा बराबर हम लोग क्या लिख सकते थे, 2x प्लस 3 और यहाँ आया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस एक्स, 6 2 जा 12, 14 नहीं 12, 12 को इस तरीके से थोड़ो कि प्लस माइनस करे तो 7 आ जाए, तो 4 और 3, तो 2x प्लस 3 और ये 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस एक्स, इस दोनों में कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 2, और इसमें 3 कॉमन, यहाँ भी x प्लस 2,
और ये जैसा था वैसा ही। ये मिल्टन फैक्टर पे फैक्टराइज और कुछ नहीं किए हैं। ये हो जाएगा x+2 और ये 2x+3, ये भी 2x+3, ये भी 2x+3, यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुक में आंसर कैसे दिया हुआ है, तो x+2 और 2x+3 का होल स्क्वायर। लेकिन आप यही आंसर छोड़ दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, हो गई खत्म, हो गया खत्म फाइनली। ये मतलब ऐसा नहीं था कि चैप्टर खराब था या एक्सरसाइज खराब था, एक ही चीज बार बार करना था और एक ही चीज मुझे बार बार करना अच्छा नहीं लगता यार ये। तो थैंक यू फॉर सीखिंग पढ़िंग, नॉट करिंग सब्सक्राइब, लगिंग पाप, तो नॉट लगिंग पाप करिंग सब्सक्राइब। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कीजिएगा ना, हाँ भैया कीजिएगा। और अभी तक दोस्तों के बीच में शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं कर ले कला, बहुत फायदा होगी। और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। और कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। MCQ भी कंप्लीट कर लीजिए, वो भी मैंने वीडियोस बना दिया है पूरा का पूरा, तो जाइए प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो एक जगह देख लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, और क्या बोले, बस कमेंट कर लो, कुछ पूछना है बातें करना है तो। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।